नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि पिछले 2 सप्ताह से कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए सॉरी। आगे से ध्यान रखेंगे, टाइम पे कोशिश करूंगा कि टाइम पे वीडियो अपलोड होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन का, तो आपको साथ साथ देखते रहना है और चलते रहना है और समझते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत चुपचाप करते रहो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत आप चुपचाप करो, सफल हो जाओगे तो शोर खुद ब खुद मच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, राउंड 1 है ये। राउंड 1 में 10 इजी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और इसके प्रत्येक क्वेश्चन के 2 विकल्प रहेंगे आपके, यानी कि 2 ऑप्शंस के साथ आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2 में से कोई एक सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023। 2023 में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी, इसका थीम क्या है, ये थीम पूछ रहा है। आपका विकल्प है डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ, ऑप्शन 1, और 2 में है एम्पावर गर्ल्स। आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन 1, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ये होता क्या है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023 है क्या। तो ये एक ग्लोबल इवेंट है जो सेलिब्रेट होता है एनुअली, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये सेलिब्रेट होता है। और कब होता है, तो 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल, यानी कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के चौथे गुरुवार को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो चौथा थर्सडे था वो था 27 अप्रैल को, यानी कि इस बार मनाया गया है 27 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्पायर गर्ल टू परस्यू कैरियर्स इन दिस इंडस्ट्री। ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जेंडर इक्वलिटी के लिए, यानी कि लैंगिक समानता के लिए। किस फील्ड में, तो इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और दूसरा कारण ये है क्यों मनाया जाता है, तो इंस्पायर गर्ल्स को इंस्पायर करने के लिए इस फील्ड में अपने कैरियर को लेके, कि वो अपना कैरियर इस फील्ड में बनाए। इस बार का इसका कोड क्या था, हैप्पी आईसीटी डे 2023, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एम्पावर यंग गर्ल्स वर्ल्ड वाइड टू एक्सेस, यूज एंड इनोवेट विद इट अ ब्राइटर फ्यूचर। ये इस बार का इसका कोड था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट्स रिपोर्ट। मिलेट इन डाइट रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, यानी कि आहार में बाजरा किसने रिलीज किया है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला FSSAI और दूसरा नीति आयोग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नीति आयोग। अब इसको देखते हैं, ये रिलीज किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया वाज रिलीज रिसेंटली इन नीति आयोग। ये तो आपको बता दिया गया है कि नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। ये है क्या, ये सेट ऑफ गुड एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन एडॉप्टेड by state government and organization across the various aspects of the millet value chain। मिलेट वैल्यू चेन के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न राज्यों द्वारा जो अपनाया गया है वो इसकी क्या है, सूची है। ये प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि Washington Declaration is a bilateral agreement that was signed between the US and which country, यानी कि US और किस कंट्री के बीच जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन साइन हुआ है, बायलेटरल एग्रीमेंट। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके जो विकल्प हैं वो है, पहला साउथ कोरिया और दूसरा है इंडिया। तो किसके साथ साइन हुआ है, तो ये हुआ है साउथ कोरिया के साथ, यानी कि आपका ऑप्शन 1 ये सही होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये एग्रीमेंट तो बायलैटरल एग्रीमेंट है दैट वाज रिसेंटली साइंड बाय बिटवीन यूएस एंड साउथ कोरिया, यानी कि बायलैटरल एग्रीमेंट है, यूएस और साउथ कोरिया के बीच में साइन किया गया है। लेकिन ये है क्या,
तो ये है, इस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होगा, साउथ कोरिया विल नॉट डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स, अपना न्यूक्लियर वेपन ये नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। द यूएस विल डिड द यूएस विल एड द इन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट विद नॉर्थ कोरिया। तो इस एग्रीमेंट में ये कह रहा है कि साउथ कोरिया अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। अगर नॉर्थ कोरिया के साथ कोई पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, अगर ऐसा कोई युद्ध होने की संभावना होती है, तो उसमें अमेरिका उसकी मदद करेगा। ये एग्रीमेंट यही कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ क्वाड समिट 2023। क्वाड समिट 2023 को किसने होस्ट किया है, ये आपका क्वेश्चन है। आपके विकल्प हैं, पहला न्यू दिल्ली और दूसरा सिडनी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी कि सिडनी। और सिडनी कहाँ है, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। अब जानते हैं इसके बारे में कि क्वाड ग्रुप क्या है। क्वाड ग्रुप क्या है, इसमें 4 कंट्री हैं, यानी कि इस ग्रुप में 4 मेंबर हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। फर्स्ट 2 क्वाड मीटिंग जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था यूएस और जापान में। और ये पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये हो रहा है। ये कब हो रहा है, तो ये इस साल हो रहा है मई 24 को, यानी कि 24 मई को इस बार ये समिट हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस विच वाज सीन इन द न्यूज इज द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ विच कंट्री। पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ विच कंट्री, यानी कि ये पूछ रहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है वो किस कंट्री का पार्लियामेंट्री ग्रुप का है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, आपका जो विकल्प है, जो ऑप्शंस है वो है, पहला फिनलैंड और दूसरा सूडान। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 यानी कि सूडान। अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, पहले होता क्या है वो जान लेते हैं। तो रैपिड सपोर्ट फोर्स पार्लियामेंट्री ग्रुप है कहाँ का, सूडान का, जो क्या करता है, इंगेज्ड इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द कैपिटल खार्तूम एंड इन अदर प्लेसेस। जो यहाँ की राजधानी का है, खार्तूम है। अब इसके बारे में जानते हैं कि द आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स इज कमांडेड बाय जनरल मोहम्मद हमदन दगालो, कॉमनली नोन एज हमदती और लिटिल मोहम्मद। ये इनका कॉमनली नाम है, यानी कि ये कमांड किया जाता है इनके द्वारा। अभी ये कौन है, तो ही इज करेंटली होल्ड द पोजीशन ऑफ डिप्टी हेड ऑफ सुडान्स रूलिंग सॉवरेन काउंसिल। यहाँ के डिप्टी हेड हैं, तो इनके द्वारा ये कमांड किया जाता है। रैपिड सपोर्ट फोर्स ये सूडान का पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट अगला क्वेश्चन। फिट फॉर 55 पैकेज इज एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन। फिट फॉर 55 पैकेज किस एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। आपके विकल्प हैं G20 और दूसरा है यूरोपियन यूनियन। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 यूरोपियन यूनियन। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है फिट फॉर 55 पैकेज। तो ये यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 पैकेज ये क्या है, सेट ऑफ प्रपोजल है टू रिवाइज एंड अपडेट द यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन एंड लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव टू अचीव द रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन बाय 55% बाय 2030 कंपेयर टू ए 1990 बेंचमार्क। कार्बन एमिशन जो है उसका रिडक्शन के लिए कितने से, तो 55% से। इसके लिए ये एक क्या है, प्रपोजल है जो रिवाइज करेगा और अपडेट करेगा यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन में और लॉन्च करेगा। अब इसमें क्या कहता है कि ये क्या, व्हाट दिस पैकेज कंटेन्स, इसमें क्या है, एज पार्ट ऑफ दिस पैकेज चेंजेस वेयर मेड टू यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम टू ब्रिंग डाउन एमिशंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है कि फिट फॉर 5 पैकेज जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये है यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि DAP इन इंडिया। किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि ऑप्शन 2 इफ्को। इफ्को ने इसको किया है। अब ये क्या है,
कंसंट्रेशन कितना है इसका डाई अमोनिया फॉस्फेट का, जिसको डीएपी बोलते हैं। तो ये है लिक्विड डीएपी है, नैनो लिक्विड डीएपी है, जो इक्विवेलेंट है 1 बैग जो अभी बिक रहा है मार्केट में, यानी कि एक जो बैग है, यानी कि एक बोरी जो मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि 50 केजी का एक पैकेट जो कन्वेंशनल ग्रैनुलर डीएपी है उसके हिसाब से, तो 500 ml का एक नैनो लिक्विड डीएपी उसके बराबर है। यानी कि आप इसको यूं समझें कि 500 ml का एक अगर डीएपी का डब्बा ले लिया हमने लिक्विड नैनो लिक्विड डीएपी का, और ये 50 केजी का एक बैग ले लिया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है। और कमर्शियल सेल की अगर हम बात करें तो 600 रुपया में आपका मिलता है 500 ml का वो लिक्विड नैनो लिक्विड डीएपी, और ये ग्रैनुलर डीएपी जो मिलता है ये मिलता है 1350 में। इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंक्रीज होगा किसमें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में एंड ग्रेव एंड कव एक्सपोर्ट्स में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड टू हेल्दी डाइट। तो ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। आपका विकल्प 2 यानी कि ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसेंटली रिलीज ये रिपोर्ट रिलीज किया है, ठीक है। ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एनिमल फूड प्रोड्यूसेस लाइक मीट एग्स एंड मिल्क कैन हेल्प अचीव ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को अचीव करने में ये मदद करेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन केस ऑफ कोलेप्सियला न्यूमोनिया बैक्टीरिया। कहाँ पे ये हुआ है, रिकॉर्ड किया गया है, तो ये किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। तो ये एक ग्राम नेगेटिव लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, जो क्या है, जो कैपेबल है किसके लिए, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लंग्स, यानी कि मानव और पशु दोनों के फेफड़े को नष्ट करने के लिए ये सक्षम है ये बैक्टीरिया। और ये क्या है, तो ये ग्राम नेगेटिव लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। अभी फिलहाल क्या है यहाँ पे अमेरिका में, नंबर ऑफ केसेस इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद द कोलेप्सियला न्यूमोनिया इन सिएटल। अमेरिका के सिएटल में अभी क्या है, इसका केस बढ़ा हुआ है, ये रिकॉर्ड किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री हैज डेवलप्ड T-14 अमराटा बैटल टैंक। किसने ये बैटल टैंक किया है, तो ये किया है रसिया ने। आपका ऑप्शन 2 यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, रसिया ने किया है, फ्रांस ने नहीं किया। चूंकि रसिया और यूक्रेन का भी वार चल रहा है, तो इसमें नई नई चीज़ें ये लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या है, तो ये बैटल टैंक रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है, रिसेंटली डिप्लॉयड टू फायर ऑन यूक्रेनियन पोजीशंस, मैंने पहले कहा। और इसमें क्या है, फर्स्ट इसको सबसे पहली बार 2015 में किया गया था। इट हैज़ अनमैन्ड टर्रेट है एंड क्रूज कैन रिमोटली कंट्रोल द आर्मामेंट्स, रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। द टैंक हैव अ मैक्सिमम स्पीड, हाईवे पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका स्पीड है। अब हम लोग चलते हैं राउंड 2। राउंड 2 में क्या रहेगा, राउंड 2 में आपका 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसका 4 आंसर होगा, मतलब 4 विकल्प दिए रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, उसमें से कोई एक सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच कंट्री इज सप्लाइंग MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन एंड ऑक्सिलरी स्पेयर पार्ट टू पाकिस्तान। कौन सा ऐसा देश है जो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है MI-17 हेलीकॉप्टर। तो कौन है भाई, आपके आंसर, आपके विकल्प हैं, पहला यूक्रेन, दूसरा रसिया और तीसरा पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, और चौथा चाइना। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यूक्रेन। यूक्रेन पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है MI-17 हेलीकॉप्टर। अब MI-17 हेलीकॉप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। ये सोवियत डिजाइन मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज ए मीडियम ट्विन टर्बाइन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, यानी कि मीडियम ट्विन टर्बाइन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर एज वेल एज आर्म गनशिप वर्जन।
दोनों के रूप में इसका यूज किया जाता है। कैसे? इट कैन कैरी अप टू 24 पैसेंजर्स और 400 केजी ऑफ कार्गो। 24 पैसेंजर्स को या 4000 किलो कार्गो को ये एक बार में कैरी कर सकता है। इट कैन ऑपरेट एनी जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस डे एंड नाइट इन एडवर्स वेदर। ये किसी भी सिचुएशन में, दिन हो या रात हो, कैसा भी मौसम हो, ये ऑपरेट हो जाता है, ये काम करता है। MI-17 हेलीकॉप्टर कहीं भी ऑपरेट हो सकता है, यानी कि कहीं भी और कभी भी, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट के हिसाब से सिपरी ने रिपोर्ट जारी किया है, जिसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो नंबर 1 पे है, किस मामले में, अपने मिलिट्री पे एक्सपेंस करने के मामले में, यानी कि अपने मिलिट्री पे खर्चा करने के मामले में कौन सा देश नंबर 1 है। आपके जो विकल्प हैं वो है पहला नंबर पर यूएसए, दूसरा नंबर पे चाइना, तीसरा नंबर पे रसिया और चौथा नंबर पे इंडिया। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, यानी कि पहले नंबर पे जो है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा नंबर पे है चाइना, तीसरा नंबर पे है रसिया और चौथा नंबर पे है इंडिया। यानी कि ये सिस्टमेटिक ढंग से ही लिखा हुआ है, पहला नंबर पे ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये आपको याद रखना है। अब सिपरी के बारे में जान लेते हैं। सिपरी का क्या होता है फुल फॉर्म? ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1966 में। सिपरी प्रोवाइड्स डाटा, ये डाटा एनालिसिस करता है, रिकमेंडेशंस देता है, और कैसे? फॉर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म्स ट्रेड एज वेल एज दिस आर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। ये सब पे ये डाटा देता है, ये सब पे प्रोवाइड करता है, अपना रिपोर्ट जारी करता है। और किस बेसिस पे करता है? तो बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेस से, एंड डायरेक्टेड टू पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर्स के हिसाब से, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक। इसका जो बेसिस है, यानी कि इस बेसिस पे ये क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है। किस चीज़ पे करता है ये भी आपने देख लिया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, आर्म्स ट्रेड पे, डिसआर्मामेंट पे एंड आर्म कंट्रोल पे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु हैज बीन सोन इन एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश रिसेंटली। यानी कि बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ लिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपका जो विकल्प है वो है मोहम्मद ए हामिद, यानी कि मोहम्मद अब्दुल हमीद, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है मोहम्मद जमीरुद्दीन, और ऑप्शन 3 है जिल्लुर रहमान, और ऑप्शन 4 है मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपको करेक्ट आंसर लगाना है। तो आपके जो आंसर्स हैं, यानी कि आपका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये साउथ एशिया का कंट्री है, जिसका पॉपुलेशन है 169 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये जो इसका जो लैंड बॉर्डर है, यानी कि ये शेयर करता है लैंड बॉर्डर किसके साथ? इंडिया के साथ, म्यांमार के साथ, और जो कोस्ट लाइन है वो बे ऑफ बंगाल के साथ है। इसके जो कैपिटल है वो है ढाका, और इसका जो करेंसी है वो है टका, और यहाँ के जो पीएम हैं वो है शेख हसीना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हेन वाज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये किया गया है 24 अप्रैल को, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हेन वाज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये किया गया है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अप्रैल मंथ के पूरे महीने का जो इम्पोर्टेंट डे है उसको आपको याद रखना है कि इम्पोर्टेंट डे कौन कौन सा है। जैसे पहला 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं उत्कल दिवस, यानी कि उड़ीसा का फाउंडेशन डे है, जो उड़ीसा राज्य है उसका। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। 2 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। 13 अप्रैल को
जालियांवाला बाग मैस्कर यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया था और 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है। इसी तरह से 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे है और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे है और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, यानी कि अगले वीक में। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वीक का वीडियो आता रहे और टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।